तो आज हम ऑड इवन फंक्शन से पहले कंटिन्यू करेंगे कि ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं। तो दो तरह के फंक्शन लेते हैं, इवन फंक्शन, हम लेते हैं ऑड फंक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैंने कुछ ऐसा कहा था कि इफ कोई भी फंक्शन में अगर आप f माइनस एक्स रखते हो, मतलब इनपुट जो है x की वैल्यू माइनस एक्स से रिप्लेस करते हो और फंक्शन वैसे का वैसे रिस्टोर हो जाता है, देन वो फंक्शन कैसा होगा हमारा? देन इट इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन। इसके कुछ एग्जांपल, बहुत ही ऑब्वियस एग्जांपल है एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर में आप x की जगह माइनस एक्स रख दो, तब भी स्क्वायर करने पे एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और कोई बताएगा एक्स स्क्वायर के अलावा और क्या बोल सकते हैं? कोई भी फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री बता दो, कौन सा फंक्शन ऐसा होता है जो इवन फंक्शन होता है? साइन कॉस में से कौन सा इवन होगा, सोचो। सर साइन। नहीं बेटा, साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा की कुल होता है। कॉस कॉस कॉस, कॉस। हाँ, कॉस हमारा इवन फंक्शन होगा। क्लियर है सभी को? ऐसी ऑड फंक्शन में क्या होगा? इफ f माइनस एक्स रखने पर आपका जो आंसर है वो माइनस एफ एक्स आ जाए, मतलब माइनस बाहर ही आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा? वो ऑड फंक्शन होगा। देन इट इज ऑड फंक्शन। और एग्जांपल क्या हो गया इसका? मैंने दे दिया एक्स क्यूब लिख दिया, 1/x लिख दिया और साइन एक्स लिख दिया, 10x भी आपका ऑड होगा, राइट? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये हमारे ऑड इवन के क्या हो गए? एग्जांपल हो गए। अच्छा, अब जो भी इवन फंक्शंस होते हैं उनका ग्राफ देखो कैसा होगा। जो इवन फंक्शन है, जैसे मैंने बनाया एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाया, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता था, राइट? अब इस ग्राफ से देखकर भी आप समझ सकते हो कि इस ग्राफ को देखकर कि हम डायरेक्टली बोल सकते थे इवन फंक्शन है। क्यों? ग्राफ एक तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है ना। दूसरी चीज, एक चीज नोटिस करो, अगर आप x की वैल्यू 1 लेते हो तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? 1,1। अच्छा, अगर -1 भी लेते हो x की वैल्यू तो भी क्या आएगा आंसर? -1,1 आएगा, y की वैल्यू 1 आएगी, राइट? तो आपने नोटिस करा कि x की वैल्यू चेंज करने से, नेगेटिव करने पर भी y की वैल्यू जो है वो सेम आती है। तो जो फंक्शन है वो कैसा होगा हमारा? इवन फंक्शन होगा। क्लियर है? और जो ऑड फंक्शन है उसका ग्राफ देखो कैसा आएगा। जैसे ऑड फंक्शन लिया हमने, क्या y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाया, देखो कैसा बनता है। y इक्वल टू एक्स क्यूब कुछ ऐसा बनता है। मैं ग्राफ बताए थे, बेसिक ग्राफ, ये आपको याद होने चाहिए। एक्स स्क्वायर का x4 एक्स क्यूब 1/x, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो देखो क्या हुआ, x की वैल्यू आपने 1 ली तो आंसर आ गया 1, लेकिन अगर आपने x की वैल्यू -1 ली तो आंसर क्या आ रहा है? y भी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। बात समझ में? तो आपने 2 पुट करा तो क्या आएगा? 8 आएगा। -2 पुट करोगे तो -8 आएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई। अच्छा, मॉड x कोई बताएगा कैसा फंक्शन है? मॉड x कैसा फंक्शन है? ऑड या इवन? कैसा फंक्शन होगा? इवन ही होगा। इवन फंक्शन। हाँ, इवन फंक्शन होगा। ठीक है भाई, -x भी रखने पर मॉड x का तो वही सेम ही आंसर आएगा। फिर अच्छा, अब आता है कि एक से ज्यादा फंक्शन आ जाए प्लस माइनस में। अच्छा, कुछ फंक्शन ऐसे होंगे जो ना तो ऑड होंगे ना इवन। जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया x² + 2। अब इसको देखकर क्या कहोगे आपकी ऑड है इवन है? तो मैं कहूंगा नीदर ऑड नॉर इवन। ना तो इवन है ना ही ऑड है। क्यों? क्योंकि अगर मैं f की जगह x की जगह -x रखता हूं तो क्या आएगा? x² तो वैसे का वैसे ही बन जाएगा, +2। तो ये क्या है? ऑड या इवन? अच्छा, ये तो हमारा इवन वाला हो गया, सॉरी, क्योंकि हमने 2 ले लिया। लेकिन मैं 2 की जगह लेट से ले लेता 2x ले लेता। अब बताओ कैसा है? तब मैं कहूंगा क्या है? ना तो ऑड है ना ही इवन, नीदर ऑड नॉर इवन। क्योंकि अगर मैंने x की जगह -x रखा तो आएगा x², क्योंकि -x का स्क्वायर तो स्क्वायर ही हो जाएगा x², -2x। अब ना तो आप एग्जैक्टली कहोगे सेम है, ना ही कहोगे नेगेटिव है। तो यहाँ fx की वैल्यू ना तो इक्वल है f - x के, एंड ना ही f - x आपका -fx है। तो जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कोई भी, तो आप बोलोगे ना तो ऑड है ना ही। क्लियर? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अब मैंने ऐसा बोल दिया कि कोई भी जो फंक्शन है या तो ऑड होगा या इवन होगा या उन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि ऑड कौन से होते हैं, इवन कैसे पहचानने। और कोई भी फंक्शन अगर ऑड भी नहीं है और इवन भी नहीं है तो उसको टेस्ट करके देख सकते हैं।
अच्छा, किसी भी फंक्शन को इज इट पॉसिबल टू राइट अ फंक्शन एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन? तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि किसी भी फंक्शन को आप एज अ सम ऑफ क्या लिख सकते हो, ऑड और इवन फंक्शन का सम लिख सकते हो। कैसे? किसी भी फंक्शन एफ एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स लिख दिया प्लस एफ माइनस एक्स रख दिया डिवाइड बाय 2 और प्लस एफ एक्स लिख दिया माइनस एफ माइनस एक्स लिख दिया डिवाइड बाय 2। अच्छा, दोनों में डिफरेंस देखो मैंने क्या करा, एक बार यहाँ पर प्लस लिख दिया एफ माइनस एक्स के साथ और एक बार यहाँ पर माइनस कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। अच्छा, जब आप ऐड करोगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि पॉजिटिव एफ माइनस एक्स और ये जो नेगेटिव एफ माइनस एक्स है ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एलसीएम लेकर, है ना। और आपका 2 एफ एक्स डिवाइड बाय 2 करोगे तो एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो यानी फंक्शन वही एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, इक्वलिटी मेंटेन हो जाएगी। लेकिन ये जो पहले वाला लिखा हुआ है, कोई बताएगा कैसा फंक्शन है? जो पहले वाला लिखा हुआ है ये फंक्शन कैसा, ऑड है इवन? टेस्ट करो इसे। अगर मैं इसको टेस्ट करूं एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स को डिवाइड बाय 2 को कि कैसा फंक्शन है, तो इसको मैं क्या करता हूं, एक्स की जगह रिप्लेस कर दो माइनस एक्स से, तो क्या आएगा एफ माइनस एक्स प्लस एफ माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया आंसर एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स ही बन जाएगा ये तो डिवाइड बाय 2। क्या ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है? मान लिया जी एक्स के इक्वल था, मान लिया जी एक्स के इक्वल था, तो क्या ये जी एक्स के इक्वल ही आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, Yes, भाई sir. दोनों इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब तो भाई ये हो गया कि ये तो इवन फंक्शन है जो लिखा है मैंने, है ना। अच्छा, इसको मैं जी एक्स मान लेता हूँ और इसको एच एक्स मान लेता हूँ। अब एच एक्स की वैल्यू देखो क्या होगी, एच एक्स में एच एक्स आपका क्या लिखा है आपने, एच एक्स आपने लिखा था एफ क्या लिखा था एफ एक्स माइनस का एफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। अब इसमें एक बार काम करना, माइनस एक्स रखना, क्या आएगा देखना, इधर आएगा माइनस एक्स माइनस टाइम्स माइनस ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, तो ये क्या है आंसर, इसका आंसर आ गया एफ माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स, ऐसा बन गया यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 2। अब ये जो आंसर आया इसमें से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ऐसा बन जाएगा ना एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स डिवाइड बाय 2, और ये जो लिखा हुआ है इस बार वो नेगेटिव नहीं आ गया? यस सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई ये तो ऑड फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब मैंने ये सीखा कि किसी भी फंक्शन को मैं सम ऑफ ऑड प्लस इवन फंक्शन का सम लिख सकता हूँ। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स मान लो तुम कुछ भी लिख दो, लेट्स से मैंने लिखा था, याद होगा तुम्हें, मैंने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर प्लस 2x ना तो ऑड था पूरा ना ही इवन था, नीदर ऑड नीदर इवन। लेकिन अब इसको हम एज अ सम ऑफ ऑड प्लस इवन फंक्शन का सम लिख सकते हैं। कैसे? मैंने कहा था एफ एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो जी एक्स प्लस एच एक्स, जिसमें ये क्या होगा इवन और ये क्या होगा ऑड। और याद है वैल्यूज क्या थी इसकी, पहले वाले जी एक्स की वैल्यू क्या लिखते थे हम, याद है जी एक्स में लिखते थे एफ एक्स प्लस क्या लिखते थे एफ माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, तो लिख दो। तो एफ एक्स कितना है आपका बताओ, एफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस करना है आपको क्या, x की जगह क्या रखना है माइनस एक्स रखना है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स माइनस एक्स और होल डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया आंसर, ये दोनों तो कट जाएंगे तो क्या आ गया सिर्फ एक्स स्क्वायर आ गया ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका gx हो गया जो कि कैसा फंक्शन है इवन है। अच्छा, अब अगर आपने hx निकाला, hx क्या होगा fx माइनस f माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, अब रखना क्या आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2x एज इट इज, माइनस कर रहे हो इस बार आप क्या लिखोगे f माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स में वही आएगा एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस का 2x आएगा और होल डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा इस बार आंसर, इस बार एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x होल डिवाइड बाई 2, तो इसमें एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2x 4x डिवाइड बाई 2 2x। अब ये कैसा फंक्शन है तुम्हें पता है ऑड है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तुम नेगेटिव x रखोगे तो नेगेटिव माइनस 2x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि fx जो था उसको आप ऐसे लिख सकते थे क्या gx प्लस hx, जिसमें आपका g क्या है एक्स स्क्वायर और h कितना है आपका 2x, और ये कैसा इवन और ये कैसा ऑड, ठीक है। मतलब एज अ फंक्शन f जो था वो नीदर क्या था, नीदर ऑड नॉट इवन, ना तो भाई ऑड था ना ही इवन था, लेकिन जब हमने उसको gx प्लस hx की फॉर्म में लिखा तो उसमें एक इवन है और एक ऑड है, क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को ऑड प्लस इवन फंक्शन का सम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, कि भाई gx क्या होता है hx क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि fx कैन बी रिटन एज fx प्लस f माइनस x डिवाइड बाय 2 और fx माइनस f माइनस x डिवाइड बाय 2। मतलब क्या करना है तुम्हें, f माइनस x को एक बार ऐड करना है fx में और एक बार माइनस करना है
और डिवाइड बाय 2 दोनों को करना है। तो जिसमें प्लस करोगी वो तो इवन बन जाएगा और जिसमें माइनस करोगी वो ऑड बन जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आया बेटा सभी को समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा अब आता है, अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई एक फंक्शन है fx और लेट से उसमें हमने क्या किया, प्लस माइनस कर दिया। अच्छा fx में कहता हूं चलो एक इवन फंक्शन है और gx जो है gx वो भी इवन फंक्शन है, तो इन दोनों का सम कैसा होगा बताओ, ऑड होगा या इवन होगा? अगर आप एक इवन फंक्शन में दूसरा इवन फंक्शन ऐड करते हो तो जो आंसर आएगा, मान लो hx आता है, तो hx कैसा होगा, ऑड इवन या नन ऑफ दीज, मतलब ना तो ऑड ना इवन, तो क्या होगा सर इवन। इवन ही होगा। बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर पहला फंक्शन इवन है दूसरा फंक्शन इवन है और उन दोनों को आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एक ही बात है, तो आपका जो आंसर आएगा जो भी होगा वो क्या होगा, इवन होगा। ये बात सभी को क्लियर है? Yes, sir. एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल हो गया fx की मान लो दी हुई है वैल्यू x स्क्वायर और gx मान लो दिया हुआ है किसी को cos x या 2 cos x, और मैं कह देता हूं कि hx बताओ जो कि है किसके इक्वल, x स्क्वायर प्लस 2 cos x, तो आप देख कर ही डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो इन दोनों का प्लस करो माइनस करो, अच्छा चाहे मल्टीप्लाई करो तब भी क्या आएगा, इवन ही आएगा, है ना? Yes, क्लियर sir. है? अच्छा यहाँ तक सभी को आया समझ में? यस सर। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो भी बनाएगा, डिवाइड करूंगा तो भी बनाएगा, प्रोवाइडेड कि नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में आप लिख रहे हो वो जीरो नहीं होना चाहिए फंक्शन, है ना? ठीक है, तो इस तरह से हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएंगे फंक्शन। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है कि उनमें से वो ऑड है, इवन है या फिर नीदर इवन नॉर इवन। तो पहला है fx दिया मैंने, बहुत सिंपल सा, x स्क्वायर साइन x। तो पोल कंडक्ट करा रहा हूं, सभी को आंसर देना है, ऑड होगा इवन नन ऑफ दीज, 3 ऑप्शन दूंगा। अच्छा 4 ऑप्शन है, चलो चलो पोल कंडक्ट नहीं कराते, इसमें 4 ऑप्शन हो जाएंगे, या चलो 4 ऑप्शन में से आपको पता है कि 3 ऑप्शन में ही आंसर देना, 1 2 3 चॉइस दे रहा हूं, ठीक है? ओके पहला ऑप्शन है ऑड इवन और सी दे रहा हूं नन। तो सारे जल्दी से अपना पोल सेंड कर दो फटाफट, 30 सेकंड में सभी के आंसर आ जाने चाहिए। पोल लॉन्च कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऑड है, इवन है या फिर नन। नन का मतलब हो गया कि ना तो ऑड है ना ही इवन। और टेस्ट करने के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी, क्या करते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, पता लगा लेते हैं, या फिर दोनों फंक्शन को ऑब्जर्व करके देख सकते हो, ऑड है एक इवन है, क्या आएगा। ध्यान से सभी को। ओके आधे बच्चों ने अभी तक आंसर दिया, इतना सिंपल क्वेश्चन भाई। और देखो कुछ शॉकिंग रिजल्ट मिले, तुम्हें भी शॉक लगेगा कि ये क्या कर दिया हमने। अच्छा मेजोरिटी बच्चों ने जो आंसर दिया है दैट इज सी ऑप्शन दिया नन, ठीक है? कुछ बच्चों ने ए दिया, कुछ ने बी दिया। अब एक चीज सोचो, मुझे जिन बच्चों को सी लग रहा है बेटा, एक चीज नोटिस करो, एफ माइनस एक्स एक बार रख तो लो, क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स। आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव बन जाएगा, और साइन नेगेटिव एंगल पर आपने पता है कि नेगेटिव बाहर आ जाता है। Yes, sir. तो ये आंसर क्या आया, माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स आया। अब माइनस का आ रहा है आंसर, यानी कि माइनस एफ एक्स आ गया। तो माइनस माइनस कैंसिल थोड़ी ना हुआ, ये तो नेगेटिव, एक का नेगेटिव हो गया एक का पॉजिटिव बन गया, तो नेट नेगेटिव हो गया मल्टीप्लाई में। तो नेगेटिव आ रहा है तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, ए होना चाहिए, सी और डी बी। ऑड। हाँ ऑड है भाई। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। यस ऐसे मत करो भाई, ध्यान से करो। ये तो मतलब देख कर ही पता लग रहा है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्स स्क्वायर में आपको पता है पॉजिटिव आएगा, साइन वाले में प्रॉब्लम होगी। अगर कॉस होता तो फिर इवन इवन हो जाता, तो इवन हो जाता। इसका मतलब तुम्हें ये समझ में आया कि अगर एक ऑड एक इवन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो फिर नेट नेगेटिव साइन बाहर निकलेगा और वो ऑड बन जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है एफ एक्स दिया हुआ है लेट्स से, और रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अगेन 3 ऑप्शन है, ऑड इवन।
अब सभी को लिख कर कर सॉल्व करना है, ठीक है ना, मतलब गैस नहीं करना। चलो पोल लॉन्च कर दिया मैंने, 1 मिनट दूंगा, सॉल्व करके बताओ। आपको बस x की जगह -x रिप्लेस करना है। अगर आपका एग्जैक्टली सेम आ जाता है तो इवन होगा, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है तो ऑड होगा, और अगर कुछ भी नहीं होता, ना तो पॉजिटिव आ रहा मतलब ना ही नेगेटिव, तो फिर कह दोगे नन, अगर कुछ डिफरेंट ही आ जाता है। लिख कर सभी को लिख कर ही सॉल्व करो। क्योंकि 2 बच्चों के आंसर आ गए, बाकी लिख कर रहे हैं, ठीक है, सर आराम से लिखकर। पोल नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। 1 सेकेंड, हाँ अब आ रहा है, अब आ रहा है बेटा बोल। हाँ कर दो सारे। जिसमें कुछ गड़बड़ हो रही है पोलिंग में, ठीक है, कोई बताएगा आंसर क्या रहा है? ऑड, इवन, अच्छा चलो ऑड वाले हैंड रेज कर दो जल्दी से एक बारी, जिनका आंसर ऑड है, जो कह रहे हैं ऑड है, हैंड रेज जल्दी से। किसी ने चाय का कप रेज कर दिया भाई, चाय मांग रहे हो? हाँ ठीक है, 3 बच्चों का हैंड रेज हुआ है बस, जो ऑड वाले, ओके, और जो इवन वाले हैंड डाउन कर लो पहले, ऑड वाले। हाँ जो इवन वाले वो हैंड रेज कर दो जल्दी से, फटाफट हैंड रेज हो जाना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, जिनका आंसर इवन है। अच्छा भाई इवन वाले मेजोरिटी है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक बार नन वाले भी पूछ लेता हूँ, हैंड डाउन कर लो सारे, अभी रुक जाओ। हाँ सारे हैंड डाउन कर लो, ठीक है। ऑड जो नन वाले हैं भाई, नन वाले एक बस, और जो नन वाले हैं, ओके, सिर्फ एक बच्चे को, ठीक है, ओके चेक कर लेते हैं अभी, देखते हैं किसका सही है। f माइनस एक्स रखा आपने, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा माइनस के साथ। नोटिस करा कि क्या एग्जैक्टली सेम है, गई नेगेटिव आ रहा है क्या, नेगेटिव एफ एक्स आ रहा है ना भाई, देखो देखो आ रहा है नहीं, तो वही जिनका जो मेजोरिटी बच्चे बोल रहे थे इवन, उनका सही है, ठीक है बेटा। आया समझ में? इसमें तो यार कुछ भी नहीं करना, मतलब गलत कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चों का रॉन्ग आ कैसे रह गया, क्योंकि 4-5 बच्चों ने ऑड भी बोल रहे थे और एक बच्चे ने बोला नन, तो बट इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, मतलब आप एक्स की जगह बस माइनस एक्स रखो, देख लो क्या आ रहा है, ठीक है, ध्यान से करो भाई, मतलब इसमें तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए। एक तो होता है कि चलो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चलो अब थोड़ा सा मैं ट्रिकी कर रहा हूँ। एफ एक्स दे दिया मैंने, क्या लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ऐसा बोल दिया। अब ये बताना है क्या होगा, ऑड या इवन। पोल लॉन्च नहीं कर रहा, अपना निकालो जल्दी से, 1 मिनट ही दूंगा, इतना ही लगता है मैक्सिमम टाइम, इससे ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह सब पता है, तो शायद वो वाली भी यूज होंगी इसमें, लॉग की प्रॉपर्टीज, तो चेक करके जल्दी से देखो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। करो करो जल्दी से बताओ, ऑड या इवन। ओके, हाँ चैट में भी लिख सकते हो आप, ऑड लिख दो, इवन लिख दो, ऐसे लिख दो चैट में। ओके अविनाश कर, हाँ ठीक है, कुछ बच्चे इवन कह रहे हैं, कुछ ऑड, अविनाश का रहा है ऑड, ठीक है, बाकी भी जल्दी से बताओ। ओके एक और ऑड आया, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज जाननी है तो समझ में आ जाएगा क्या है ये ऑड है इवन है। ओके शिवानी का रहा है इवन, लास्ट 30 सेकंड्स भाई जल्दी से। ओके ऑड की मेजोरिटी चल रही है अभी, ज्यादातर बच्चे ऑड कह रहे हैं। शिवानी आप एक और दोबारा चेक करो बेटा, इवन कह रहे हो आप, एक बार चेक कर लो, हो सकता है आपका ठीक हो। और राधिका का भी ऑड है, अर्पणा का भी ऑड है, वेरी गुड।
जल्दी जल्दी सभी का आंसर आ जाना चाहिए। तुषार का भी ऑड, ठीक है, 2 ऑड और आगे, ठीक है। ज्यादातर बच्चे ऑड कह रहे हैं भाई, चेक कर लेते हैं। f माइनस एक्स रखा हमने, क्या आएगा लॉग 1 माइनस माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस एक्स। चेंज कर दिया हमने x की जगह माइनस एक्स रख के, तो क्या है लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा नोटिस करा हमने, ये तो उल्टा हो गया, मतलब जो अंदर वाला आर्गुमेंट वाला पार्ट है, x वाला जो पार्ट था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, वो उल्टा हो गया। और तुम्हें याद आ रहा होगा, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब आप पूछोगे सर ऐसे कैसे, तो चलो ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको याद आ रहा होगा, सर ने लाइक नहीं बताई पर ये है प्रॉपर्टी। कैसे आई ये प्रॉपर्टी, ऐसे सोचो, ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे भी तो लिखा जा सकता है लॉग 1 माइनस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, ये ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा डिवाइड में माइनस होता है, याद है किसी को, यस डिवाइड में सर। माइनस हो यस जाता सर। है। और ये जो आपका आंसर आया ये कैसा है, ये आया लॉग 1 प्लस एक्स और माइनस का लॉग 1 माइनस एक्स, और अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो एग्जैक्टली वही नहीं आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। Yes, sir. तो ये तो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया भाई, तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन। क्लियर है, Odd. Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी लिख लो जिन्होंने नहीं लिखी थी। अगर log x लिखा है तो दैट कैन रिटन एज माइनस, क्या लिख दूं, log 1 ओवर x, ठीक है। अगर आप रेसिप्रोकल करोगे x वाला पार्ट तो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर, यस सर। इसको आप मतलब ऐसे प्रूव भी कर सकते हो, ऐसे कह के कि भाई माइनस साइन बाहर है तो आप log 1 लिख दो माइनस log x, और log 1 तो पता ही है आपको 0 होता है चाहे बेस कुछ भी हो, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस log x ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने बेस सेम रखकर x को रेसिप्रोकल किया तो बस ये याद रखना कि 1 ओवर x करके आपका क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑड होगा हमारा। नेक्स्ट है, लेट्स से ऐसे पूछ लिया fx इक्वल्स टू लॉग, लॉग वाला ये दोबारा x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बताना है कैसा है। ओके, तनिष्क एंड किसका एक और बच्चे का आया था, शिवानी बेटा क्लियर आपको पिछले वाला ऑड कैसे हुआ? यस सर। Yes, sir. चलो ये करके बताओ जल्दी से। एफ एक्स दे रखा है लॉग एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बताना है ऑड है इवन। जिनका आंसर आ जाता है चैट बॉक्स में बताते जाओ। अगेन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन करना है, लॉग की शायद कोई प्रॉपर्टी लगेगी और खत्म। कुछ बच्चे ऑड कह रहे हैं, कुछ बच्चे इवन। ध्यान से देखो, ध्यान से, एक ही चीज होगी, या तो ऑड होगा इवन होगा या फिर ना। ओके भाई, तो डिवाइडेड आंसर आ रहा है, आधे बच्चे ऑड कह रहे हैं आधे बच्चे इवन। चलो चेक कर लेते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है कि कुछ बच्चे, आधे बच्चे कह रहे हैं ऑड आधे बच्चे इवन। एफ एक्स माइनस एक्स रख रहा है, क्या लिखूं, लॉग माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। अच्छा कुछ बच्चे आंसर ही नहीं दे रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा ये तो कुछ हुआ ही नहीं, ना तो पॉजिटिव हुआ ना तो नेगेटिव हुआ, है ना, ऐसा देखकर लग रहा है। अच्छा थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगा दिया कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, तो एक बात बताओ मुझे, इसको मैं रैशनलाइज भी कर सकता हूँ क्या, रूट वाला पार्ट है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ है लॉग एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस Sir, एक्स स्क्वायर। odd. हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और डिवाइड भी कर देता हूँ x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, देखना क्या आएगा। तो रैशनलाइज करके भी देख लिया करो रूट वाले पार्ट में, देखो क्या आएगा। ऊपर तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट हट गया, नीचे क्या आएगा, x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया ना। ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, मैं फंक्शन की वैल्यू ले रहा हूँ सीधा डायरेक्ट पहले, तो हमारा आंसर आ गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस रूट 1
प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? यस सर। ठीक है, इसमें दोनों कट गए, क्या बचा? log ऑफ -1 डिवाइड बाय x माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अच्छा, अब मुझे बताओ इसमें अगर मैं f माइनस एक्स रख देता हूँ, अब रखना इसमें करी log -1 तो ऐसे रहेगा, नीचे माइनस एक्स आएगा, माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऊपर नीचे अब नेगेटिव साइन में कॉमन लेकर काट सकता हूँ, तो log क्या आ गया? 1 ओवर x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा था कि 1 ओवर इस तरह से डिवाइड में लिखा हुआ है, तो इसको मैं माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकल करके लिख सकता हूँ। और ये जो आंसर है ये तो माइनस एफ एक्स के इक्वल नहीं है कि नहीं? यस सर। therefore एफ एक्स कैसा है हमारा? ऑड। और ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे रैशनलाइज करके, मैनिपुलेशन करके भी लाइक आपको चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, रूट वगैरह आ जाए तो ध्यान रखना, ऐसे रैशनलाइज करके भी चेक करना कि ऑड है इवन है। अच्छा, तो ये तो हो गए ऑड इवन। सभी को आया समझ में ऑड इवन फंक्शन क्या होते हैं? यस सर। ठीक है, इनकी एप्लीकेशन जब हम चैप्टर करेंगे, अभी तो फंक्शन लाइक बेसिक सीख रहे हैं, तो जब एप्लीकेशन करेंगे कैलकुलस वगैरह, वहां पर और चीजें सीखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी के बारे में, और लाइक एप्लीकेशन इसके साथ कनेक्ट करेंगे कि ऑड इवन फंक्शन में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, फिर आता है एक कुछ और टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन। उसमें आता है आपका एक, ये शायद आप पढ़ चुके हो, नहीं तो 12th में पढ़ोगे। एक होता है 1-1 फंक्शन, 1-1 को बोलते हैं इंजेक्टिव। एक होता है आपका मैनी वन, एक होता है ऑन टू, ऑन टू को बोल देते हैं सर्जेक्टिव। एक होता है इनटू, ऑन टू, 1-1, मैनी वन। ठीक है, तो अब फंक्शंस ये पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े बेटा? पढ़े किसी ने? नो सर। नो नहीं सर। पढ़े। हाँ, ये वैसे 12th में आएगा, पहला ही चैप्टर जो आपका रिलेशन फंक्शन है उसमें ही पढ़ोगे। तो फंक्शन से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, बाकी आगे फिर लाइक करेंगे हम। इससे फिर एक और कॉन्सेप्ट कनेक्ट होगा कि फंक्शन का इनवर्स कैसे निकलता है, मतलब व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। और जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में पढ़ा है, 12th में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वो इनवर्स फंक्शन ही है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्या है टॉपिक। 1-1 फंक्शन क्या होता है सबसे पहले? अच्छा, आपने फंक्शन तो सीख लिया था, मैपिंग होती है एक सेट की दूसरे सेट के ऊपर, एलिमेंट्स को लिंक कराते हैं, और कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन होती थी। याद है कंडीशन क्या थी फंक्शन के लिए? फंक्शन के लिए कंडीशन होती थी कि जो आपका एक्स वाला इनपुट है उसके लिए आपका एक यूनिक आउटपुट लाई करना चाहिए बी सेट में, राइट? और कभी भी एक इनपुट से एक से ज्यादा आउटपुट नहीं लिंक होने चाहिए। ये बात यही थी ना कि भाई अगर आपने x के लिए 1 पुट करी तो आपका आंसर अगर 3 आ रहा है y की वैल्यू, तो y x की वैल्यू 1 के लिए हमेशा 3 आना चाहिए, 3 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए, है ना? तो पहली आती है 1-1 मैपिंग, फंक्शन भी बोल देते हैं 1-1, मैपिंग भी बोल देते हैं। फंक्शन बेसिकली मैपिंग ही है। 1-1 मैपिंग का मतलब क्या है? अच्छा, इसको शॉर्ट में इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, एक और नेम है इसका इंजेक्टिव मैपिंग। तो इंजेक्टिव क्या, देखो ऐसी है, मतलब ये एक ए सेट है, ये एक बी सेट है। मान लो यहाँ पर एलिमेंट ए बी सी डी, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कहा कि ए का 1 के साथ मैपिंग कर दिया, बी का 2 के साथ मैपिंग कर दिया, सी का 4 के साथ मैपिंग कर दिया, डी का 5 के साथ मैपिंग कर दिया। तो क्या इसको देखकर हम कह सकते हैं कि 1-1 मैपिंग है? 1-1 का मतलब है एक एक्स के लिए एक ही वाई, मतलब 2 एक्स के लिए सेम वाई नहीं होना चाहिए, इसका मतलब 1-1 है। तो अच्छा, ये चलो मान लो एक चीज बताओ, अगर ये मैंने ये मैप ही नहीं करा, डी वाला छोड़ दिया, मैप ही नहीं करा, इसके लिए लाइक एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू, फिर क्या ये फंक्शन है? पहले तो ये बताना क्या ये फंक्शन है? यस तो सर। मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा फंक्शन ही नहीं है। नहीं भाई, नहीं, भूल के फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे बोलते थे, ए से बी मैपिंग होती थी जिसमें ए क्या होता था, याद है तुम्हें? डोमेन, ए डोमेन होता था भाई, और बी क्या होता था? कोडोमेन। रेंज, और फिर मैंने कहा था रेंज होता है, रेंज नहीं, रेंज होता है वो कोडोमेन का क्या होता था, सबसेट या इक्वल होता था, याद है? यस सर, बी को मैं ये नहीं बोल सकता कि बी पक्का रेंज होगा, बी सबसेट हो, बी का सबसेट होगा रेंज। ठीक है, ठीक है। तो जब मैंने ये बोल दिया कि ए मेरा जो है डोमेन है, तो अगर मेरी मैपिंग जो है वो ए से बी, मतलब ये फंक्शन है जो ए से बी को मैप कर रहा है,
तो ए के जो एलिमेंट्स हैं वो तो डोमेन है, और डोमेन का मतलब यही होता था कि ऐसी एक्स की वैल्यूज, मतलब इनपुट की वैल्यूज, जिनके लिए हमारा रेंज मतलब जो मतलब आंसर है वाई आउटपुट वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आपने डी की मैपिंग ही नहीं करी तो इसका मतलब फिर तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि डोमेन का तो मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी लिंक्ड विद द अदर एलिमेंट, मतलब कोई एलिमेंट होना चाहिए जो बी के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो अगर ए के कोई भी आपने एलिमेंट लिंक करे बिना ही छोड़ दिया तो फिर तो ये मैपिंग गलत होगी, फंक्शन है ही नहीं। तो आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay? तो भाई ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो फिर इसको मैप करो भाई। चलो मैंने मैप कर दिया, फिर मैंने कह दिया चलो 5 के साथ मैप कर दिया। अब मुझे बताना है क्या ये 1 1 मैपिंग है। तो 1 1 मैपिंग में बेसिकली क्या होता है, x मतलब a की जो वैल्यू है उसके लिए एक वैल्यू 1 एग्जिस्ट करती है, b के लिए 2, c के लिए 4, d के लिए 5। मतलब ये हो गया कि अगर f a रखेंगे हम तो आंसर आएगा 1, f b रखेंगे तो आंसर आएगा 2, f c 2. रखेंगे तो आंसर आएगा 4, f d रखेंगे तो आंसर आएगा 5। अच्छा 5. ऐसा तो नहीं है ना कि कोई भी b का एलिमेंट 2x के किसी वैल्यूज के साथ लिंक हो रहा हो, ऐसा तो नहीं है ना कहीं पे भी, हर एक के साथ ही लिंक हो रहा है ना। Yes, इस मैपिंग को हम बोलेंगे 1 1। क्लियर? तो इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा फिर मैंने ऐसा लिख दिया। अच्छा चलो मैं एक पूछ भी लेता हूँ एग्जांपल। मान लो मैंने ऐसा लिखा fx इक्वल टू 2x माइनस 3। अब बताओ क्या ये 1 1 है? इज f 2x माइनस 3 1 1? पूछ रहा हूँ मैं, क्या ये 1 1 है? और फंक्शन चलो ऐसा बोल दिया मैंने कि कहां से कहां मैपिंग है, रियल नंबर से रियल नंबर, क्योंकि डोमेन तो एवरी रियल नंबर होगा भाई। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आंसर तो आ ही जाएगा। तो कोड डोमेन आपका भी रियल नंबर है और डोमेन भी रियल नंबर है। तो क्या ये 1 1 मैपिंग है जो मैंने लिखी है? मुझे बताना है क्या ये 1 1 है? 1 1 के लिए अब कैसे करूं मैं? लाइक एक एक वैल्यूज देखो, नहीं भाई देर आर तो मतलब हो गया रियल नंबर, तो अनलिमिटेड वैल्यूज होगी। तो क्या मैं एक एक करके वैल्यूज चेक करूं? नहीं। तो फिर क्या करूं? अब इसको दो तरह से समझ सकते हैं, ग्राफ से भी समझ सकते हैं और बिना ग्राफ के भी समझ सकते हैं। तो एक फॉर्मूला बताता हूं पहले। तो फॉर्मल अप्रोच क्या है? फॉर्मल अप्रोच है इफ fx इज, ये लिख लेना, fx इज 1 1। अगर एक फंक्शन है जो 1 1 है, अगर है, देन fx1 इक्वल टू fx2 implies x1 इक्वल टू x2। क्या बोला मैंने? कि कोई भी फंक्शन अगर 1 1 है तो fx1 और fx2 अगर इक्वल रखते हैं तो उससे क्या मीनिंग निकलना चाहिए? दैट इंप्लाइज x1 और x2 भी इक्वल आने चाहिए। मतलब हम ये कह रहे हैं बेसिकली fx1 और fx2 इक्वल रखने का मतलब मैंने ये कह दिया, मान लो दो आउटपुट इक्वल है, मान लो दो आउटपुट इक्वल है x1 और x2 के लिए, तो फिर उससे कंक्लूजन ये निकलना चाहिए कि x1 और x2 जो इनपुट है वो भी इक्वल होने चाहिए। क्योंकि अगर आउटपुट सेम है दो अलग अलग इनपुट के लिए, अलग अलग इनपुट के लिए, तो फिर वो 1 1 होगा ही नहीं। फिर तो ऐसा हो जाएगा ना, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि आपने 1 और -1 और यहाँ पे ले लिया सिर्फ 1 लेट से, और ये 0 भी ले लिया। तो आपने 1 fx इक्वल टू लेट से मैंने x को ले लिया, तो 1 से भी 1 आ गया, -1 से भी 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ आउटपुट दोनों इक्वल है, f1 के लिए भी इक्वल है और f-1 के लिए भी। आउटपुट दोनों का सेम आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन 1 और -1 इक्वल नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है फिर वो 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर ये इनपुट भी सेम हो जाए तो फिर तो वो एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू आएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो कंडीशन मैंने क्या लिखी, ये फॉर्मूला हो गया। मतलब एक तरह से जब मैं चेक करूंगा तो ऐसे चेक कर लूंगा कि fx1 और fx2 को मान लूंगा, लेट कर लूंगा इक्वल है, और उससे सॉल्व करके अगर आपका x1 और x2 भी इक्वल आ जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता, तो फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो 1 1 है। जैसे तो मैंने क्या करा, प्रूव करना चाहा, देखना चाहा कि fx जो था 2x - 3 वो 1 1 है क्या। तो मैंने क्या करा, लेट कर लिया fx1। ये तरीका है मतलब करने का, चेक करने का। fx1 इक्वल टू fx2 मान लेते हैं। तो आप कह रहे हो कि 2x1 - 3 और 2x2 - 3 इक्वल है, तो आपने -3 काट दिया, 2 2 काट दिया दोनों तरफ, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2। तो जब आपने fx1 और fx2 को इक्वल माना तो उससे मीनिंग ये निकला, उसका मतलब क्या निकला कि x1 और x2 भी इक्वल थे। तो अगर सेम ही इनपुट था तो इसका मतलब 1 1 ही होगा, क्योंकि जो आउटपुट आप कह रहे थे अलग अलग, दो आउटपुट सेम है, तो उनसे कंक्लूजन ये निकला कि इनपुट भी सेम था। अगर इनपुट सेम नहीं आता तो फिर तो मतलब ये हो जाता कि दो अलग अलग इनपुट के लिए आपका आउटपुट सेम आ रहा है, तो फिर तो वो 1 1 नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे तो देयरफॉर इट इज 1 1। अच्छा अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता, fx दिया होता तुम्हें x², अब कहता है बताओ है या नहीं 1 1, तो मैं क्या करता, लेट करता fx1 इक्वल टू fx2, और ये जो फंक्शन है डिफाइन करा गया है, f डिफाइन करा गया r से r। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा,
x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और सॉल्व करके क्या है, x1 इक्वल टू x2 या कुछ और भी आएगा, ये तो ऐसा भी आ सकता है ना, क्योंकि जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों आएंगे ना, x1 इक्वल टू x2 भी हो सकता है और x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। अच्छा, क्या ये कंडीशन जो आई है x1 इक्वल टू माइनस x2 ये पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो आपके x1 और x2 लिए गए वो कहां से लिए गए, रियल नंबर से लिए गए, तो रियल नंबर में 1 जो होता है वो -1 का नेगेटिव होता है, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये वाली अगर पॉसिबिलिटी आ रही है x1 इक्वल टू माइनस x2, तो फिर मैं कहूंगा 1 1 नहीं, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1, क्योंकि सिर्फ ये आना चाहिए था x1 इक्वल टू x2। ये वाली जो कंडीशन और वाली आ रही है x1 इक्वल टू माइनस x2, ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि दो अलग अलग इनपुट के लिए आपका आउटपुट सेम आ रहा है, तो फिर यानी कि ये 1 1 नहीं है। और ये ऑब्वियस सी बात है, क्यों नहीं है 1 1? आपको पता है जब आप ग्राफ बनाते हो एक्स स्क्वायर का ऐसा बनता है, तो मैं ग्राफ से समझा रहा हूँ। देखो ग्राफ को कैसे रीड करना है कि 1 1 है या नहीं, सिर्फ ग्राफ को देखकर भी बता सकते हो। ये ग्राफ होता था किसका, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब आपको इसको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाई उसमें मैं क्या कर रहा हूं, y को फिक्स कर दिया। जब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो मैं y की वैल्यू को फिक्स कर रहा हूं, कितना, सभी पॉइंटों पे मतलब जो फंक्शन की वाला पॉइंट है a और ये वाला पॉइंट जो b है, तो आपको दिख गया होगा इन दोनों पॉइंटों के लिए y तो सेम रहेगा 3, लेकिन क्या दोनों के x सेम है क्या, इनपुट सेम है, नहीं अलग अलग है। ये लेट्स से -2 और ये कितना है, लेट्स से 1, तो दो या सॉरी -2, अच्छा ये 3 नहीं होगा तो मैंने वैसे ही ले लिया, यहाँ पर 4 होगा फिर, क्योंकि -2 से भी 4 आएगा, 2 से भी 4 आएगा। तो आपने नोटिस करा कि यार y की वैल्यू 4 सेम है, मतलब दोनों आउटपुट सेम है, लेकिन इनपुट एक जगह 2 है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा 4, और ये पॉइंट क्या होगा -2, तो a और b पॉइंट में तुमने देखा जो दोनों मैंने ग्राफ पर लिए पॉइंट, उनमें y की वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब सेम है, लेकिन इनपुट अलग अलग है, तो इसका मतलब देखकर ही पता लग रहा है फिर ये तो 1 1 नहीं है। आया समझ में? तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर गई, तो फिर वो 1 1 नहीं होगा। आई बात समझ में? यस सर। तो मान लो मैंने तुम्हें फंक्शन दिया ही नहीं, मैंने बताया नहीं कि क्या है, मैंने तो ग्राफ दे दिया बस, मैंने ऐसे कह दिया ऐसा है, ऐसा ग्राफ है। अब देख के बता दो ये क्या 1 1 है क्या, ये फंक्शन का ग्राफ देखकर कह सकता हूँ 1 1 है? अरे भाई कह तो सकते हैं, जब भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ही नहीं करता, देखो ना। यस सर। तो 1 1 है, मतलब एक x के लिए एक ही y आएगा, कंफर्म है, ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा ट्रिकी दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ। फंक्शन f डिफाइन करा गया है, कहां से कहां तक, नेचुरल नंबर से रियल नंबर, और फंक्शन दिया हुआ है क्या, x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो आपको बताना है इज f 1 1, आपको बताना है क्या ये जो फंक्शन f क्या ये 1 1 है। तो जो मैंने फंक्शन डिफाइन करा गया है वो करा गया है नेचुरल नंबर से रियल नंबर, n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, r स्टैंड फॉर सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये फंक्शन 1 1 है। अगर मैं लिखता हूँ 2x स्क्वायर, तो ये जैसे पहले वाला लिखा था मैंने x स्क्वायर, वैसा ही लिखा हुआ है, 2 लिख दिया बस साथ में। तो आपको बताना है क्या ये 1 1 है। कंक्लूजन पे जंप नहीं करना, आराम से पढ़ना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सारी इंफॉर्मेशन को दिमाग में रखो और फिर आंसर दो। जिनका आंसर यस है वाई लिख दो, या जिनका आंसर नो है वो एन लिख दो चैट में। गेस नहीं करना, देखकर ऐसे नहीं बोलना यस और नो, आराम से पहले अपने आप को लाइक जस्टिफाई करा दो कि हाँ भाई ये भाई 1 1 है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। थोड़ा सोचो और फिर आंसर देखो क्या हुआ है या नहीं। ओके तनिष्क का आंसर आया नो, और भाई ओके अविनाश का आंसर आ रहा है यस। अविनाश एक्सप्लेन करेगा बेटा। अविनाश बताओ कैसे 1 1 है, समझाओ बेटा कैसे आया 1 1। अच्छा मैं कह रहा हूँ मेरा आंसर है यस, देखो क्यों, देखो अब सारे देखो, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं कुछ बच्चे नो, देखो क्यों। लेट आपने मान लिया fx1 इक्वल टू fx2 है ना, मान लिया आपने, ओके। फिर आपने क्या करा, फिर आपने क्या किया,
2x1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x2 का स्क्वायर, ऐसे ही आएगा। ठीक है, 2 काट दिया आपने, फिर x1 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया x2 का स्क्वायर, और इससे क्या नतीजा निकला कि x1 या तो भाई x2 के इक्वल हो सकता है या फिर x1 इक्वल टू माइनस x2 भी हो सकता है। पर मैंने देखा कि क्या ये दोनों कंडीशन हो भी सकती हैं, पॉसिबल। मैंने फंक्शन देखा, फंक्शन कहां से लिया गया है, फंक्शन का जो मैपिंग है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे मैप करा गया। तो मुझे एक चीज बताओ, सिंस x1 और x2 दोनों के दोनों जो इनपुट है बेसिकली इनपुट ही हैं, ये कहां से लिए गए होंगे, n से लिए गए होंगे ना। बात क्लियर है सभी को? Yes, sir. भाई डोमेन जो है, डोमेन मतलब इनपुट की वैल्यूज जो है वो नेचुरल नंबर से ली गई हैं। अच्छा, और तो और नहीं ले सकते। तो x1 और x2 अगर नेचुरल नंबर है तो कभी ये पॉसिबल है क्या, x1 इक्वल टू माइनस x2, ऐसा पॉसिबल होगा कभी? कोई भी दो नेचुरल नंबर के लिए ऐसा कभी पॉसिबल होगा कि एक दूसरे का नेगेटिव हो? No, sir. नेवर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गया, और एलिमिनेट हो गया तो फिर ये आ गया, क्योंकि दो नेचुरल नंबर इक्वल तो कर सकता हूं ना, 1 और 1 इक्वल 2 और 2, है ना। बात समझ में आई बात समझ में? भाई 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, राइट, और नेचुरल नंबर भी है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि x1 इक्वल टू माइनस x2 आ जाए। ये तो तब पॉसिबल था जब ऐसा होता 1 इक्वल टू माइनस ऑफ -1, पर -1 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो ये ले ही नहीं सकता मैं। ऐसा पॉसिबल तो था कि 1 जो होता है वो -1 का नेगेटिव होता, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि x1 और x2 जो लूंगा मैं वो तो सिर्फ नेचुरल नंबर लेने, अब नेचुरल नंबर एक दूसरे का नेगेटिव हो ही नहीं सकता कोई भी, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं था। और जब पॉसिबल नहीं है तो फिर एक ही कंडीशन आई, क्या, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 आया, देयरफॉर इट इज 1 1। इस बार है भाई, समझ में आया? सभी को क्लियर है? अब देखो इसका ग्राफ भी देखो तुमने इसका। अब अगर मैं ग्राफ वाले लॉजिक से समझाऊं तो ग्राफ वाला लॉजिक क्या होगा, मैं इसका जब ग्राफ बनाऊंगा तो अब ग्राफ एक्स स्क्वायर का ऐसा बनता था, पर इस बार तो ऐसा बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा पता है? भाई आपने x बोल दिया, कहां से लेना है, x सिर्फ नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से ना। Yes, sir. ये रहा 1, ये रहा 1। तो इससे पहले वाला तो सारा उड़ा दो, ग्राफ ही उड़ा दो सारा का सारा। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ आपको बोला गया नेचुरल नंबर, तो ये पीछे वाला सारा ग्राफ, 1 से पीछे वाला ग्राफ सारा हटा दो, तो सिर्फ ये वाला पार्ट कंसीडर करोगे, ये वाला। अब इस ग्राफ में अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूं तो तुम्हें दिख रहा होगा यार ये तो एक ही बार इंटरसेक्ट करेगी। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब सर ने बोला था एक्स स्क्वायर जो होता है उसमें 1 और -1 का आंसर सेम आ जाता है 1, तो इसलिए वो 1 1 नहीं होता, साफ पता लग रहा है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, इस बात को इग्नोर करते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो कहां से कहां तक बताई हुई है। तो ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि फंक्शन डिफाइन कहां से कहां करा हुआ है, फिर यानी कि जो आप देख रहे हो डायरेक्टली सिर्फ 2x2 तो गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, तो फंक्शन की जो डेफिनेशन दे रखी होगी कि डोमेन ए सेट से बी सेट क्या बताया हुआ है, तो उसको ध्यान में रखकर आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है भाई? Sir, yes, sir. ठीक है। अच्छा, मैंने एक नेक्स्ट कौन सा बोला था, एक तो 1 1 था, अब आता है मैनी वन। मैनी वन का मतलब नाम से समझ में आ गया। मतलब क्या होगा, कई सारे एक्स के लिए एक या एक से मतलब एक से ज्यादा एक्स के लिए क्या होगा, आपका आउटपुट सेम आ रहा होगा, ये तो ठीक है। लेकिन फंक्शन कब नहीं होता था, जब एक एक्स से कई सारे आउटपुट आ जाते थे, वो तो फंक्शन ही नहीं होता था। तो इसलिए वन मैनी तो फंक्शन होता है, लेकिन मैनी अगर मैनी वन बोला तो वो फंक्शन है, लेकिन वन मैनी तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो ये तो फंक्शन होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं, कोई बच्चा सोचेगा सर ऐसा भी होता है क्या वन मैनी, तो मैं कहूंगा वन मैनी इज नॉट अ फंक्शन। भाई ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये तो पढ़ना ही नहीं है फंक्शन में। क्यों नहीं है वो समझ में आ रहा है तुम्हें? क्योंकि एक एक्स के लिए एक से ज्यादा आउटपुट नहीं होने चाहिए, तो इसलिए वन मैनी तो फंक्शन ही नहीं होता, वो तो पढ़ना ही नहीं है। हाँ, मैनी वन हो सकता है। मैनी वन कौन सा होगा, जो हमने ऊपर करा था एक्स स्क्वायर। तो जो 1 1 नहीं है, एफ इफ एफ इज नॉट 1 1, अगर 1 1 नहीं है देन इट इज क्या होगा, देन इट इज मैनी वन। ठीक है भाई, अगर 1 1 नहीं है मतलब एक से ज्यादा एक्स की वैल्यू कि आंसर जो होगा आउटपुट वो सेम आ रहा है, तो आप उसको बोल दोगे क्या होगा, मैनी वन। एग्जांपल हो गया वही जो भी पीछे दिया था, एक्स स्क्वायर जब फंक्शन कहां से कहां डिफाइन करा गया, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, सभी को यहां तक समझ में? Yes, sir. फिर थर्ड आता है, एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑन टू। ऑन टू को मैंने नाम बोला था, क्या बोलते हैं इसको, सर्जेक्टिव भी बोल देते हैं। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब है कि इफ, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं पहले। ए दे रखा है, ये से बी दे रखा है,
तो ऑन टू के लिए कंडीशन मैं लिख भी देता हूं, चलो ऑन टू फंक्शन तब होगा इफ एफ एक्स इज सच दैट, जिसमें रेंज किसकी इक्वल हो जाए, कोडोमेन की इक्वल हो जाए। तो अगर आपका रेंज कोडोमेन के इक्वल है, यानी जो रेंज है, रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो कोडोमेन के ही इक्वल आ जाए, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, ऑन टू। मतलब इसका मतलब ये होगा कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे लिंक हो जाने चाहिए किसी ने जो एक्स के एलिमेंट्स हैं ए सेट के अंदर। मतलब अगर ये लिखा है 1, ये लिखा है 2 3 4 5 और ये लिखा है 6 7 8 9, ऐसे। तो पहले तो देखकर जल्दी से बताओ क्या ये फंक्शन है, ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैपिंग करिए, क्या हम बोल सकते हैं ये फंक्शन, ये जो मैपिंग है ये फंक्शन की है, बोल सकते हैं? यस और नो? यस सर। यस सर। नहीं नहीं, जो 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 बोल रहे हैं नो सर, भाई नो सर क्यों बोला आपने बेटा? यस सर ही होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मैंने बोला था फंक्शन के लिए कंडीशन होती है कि एक एक्स के लिए 2 या 2 से ज्यादा वाई नहीं होने चाहिए, पर ऐसा कहां पर है? कहीं पे देखिए होता, कहीं पे भी नहीं। हाँ, पर ये तो मैंने कहा था ना कि ऐसा तो फंक्शन हो सकता है कि एक से ज्यादा एक्स की वैल्यू सेम आ रही हो वाई। तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने क्या किया, 2 को भी 8 के साथ लिंक कर दिया। मैंने कर दिया f2 = 8 और f और किसको लिंक कर दिया, 4 को भी लिंक कर दिया 8 के साथ। तो ये तो ठीक है, दो अलग x के लिए दो अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट सेम हो सकता है, ये ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि f2 की वैल्यू 8 आ रही हो और f2 की वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही हो, 7 आ रही हो, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा होता तब फंक्शन नहीं होता। बात समझ में आई? कुछ बच्चे अभी तक इसी बात में कंफ्यूज हैं। फंक्शन बेटा क्या होता है, एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो एक x2 के लिए आउटपुट क्या है, 8 है। अच्छा 4 के लिए भी 8 है, तो ये भी ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि 2 के लिए 8 और 2 के लिए 6 भी आ रहा हो, 9 भी आ रहा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये फंक्शन है, और ये फंक्शन कौन सा है? जो 1 1 था, एक तो था 1 1, तो ये कौन सा फंक्शन है? ये तो देख कर ही पता लग गया, मैनी वन है। मैनी वन है। ठीक है, मैनी वन तो हो गया। अब लेकिन ऑन टू क्या होता है? ऑन टू में मैंने क्या बोला? ऑन टू में मैंने बोला है, डेफिनेशन क्या दी है कि अगर रेंज आपका कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इसको देख लो। तो तुमने देखा जो रेंज है वो क्या आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा। क्या कोडोमेन भी वही है? हाँ वही है ना? आई बात समझ में? यस सर। इसको देखकर मैंने बोला रेंज क्या है मेरा, इसको देखकर रेंज बोला मैंने 6 7 8 9 है। और कोडोमेन कितना है? कोडोमेन भी वही है, सेम ही सेट है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, therefore f is on to। आया इस बात समझ में? यस सर। क्लियर? अच्छा ऑन टू जो नहीं होगा, जो ऑन टू नहीं होगा वो कौन सा है? फोर्थ फंक्शन बोल दिया, इनटू फंक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोल देते हैं? इनटू, व्हिच इज नॉट ऑन टू। वो कैसा दिखेगा? ऐसा होगा, ए सेट लिया, ये बी सेट के एलिमेंट्स लिए, मैपिंग करी, तो मान लो लिया 1 2 3 4, यहाँ ले लिया 0 1 2 3 5। फिर मैंने क्या करा, 1 को 0 के साथ लिंक कर दिया, 2 को 2 के साथ लिंक कर दिया, 3 को 1 के साथ लिंक कर दिया, 4 को 5 के साथ लिंक कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा, पहली बात ये फंक्शन है, हाँ है, क्योंकि ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब डोमेन के एलिमेंट्स जो हैं, उनके लिए आपका आउटपुट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो पहली बात तो फंक्शन की ये डेफिनेशन है। तो दोबारा देखो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन कब होता है? जब आपका जो पहला सेट है मैपिंग, जो आपने ए सेट लिया है, ए से बी की मैपिंग, ए सेट के एलिमेंट्स सारे के सारे लिंक होने चाहिए। मतलब कोई ऐसा एलिमेंट ना रह जाए 1 2 3 4 में से जो लिंक ही ना हो पाए, यानी उसका मतलब उसके लिए आपका जो आउटपुट है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो फिर डोमेन के एलिमेंट्स के साथ सभी के लिए आउटपुट होना चाहिए। तो पहली बात वो इंश्योर करो है, हाँ है। अच्छा कोई भी एलिमेंट एक सेट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपकी 2 इमेज आ रही हो। इमेज मतलब 1 जो है उसके लिए आपका जो इमेज है वो 0 है। अगर मैं बोलूं, इसमें पूछूं इमेज ऑफ, ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार, इमेज ऑफ 1 इन एफ फंक्शन में कितना इमेज, तो मैं कहूंगा मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फंक्शन 1 पुट करने पे, इनपुट करने पे क्या आउटपुट देता है, 0। तो 1 का जो इमेज है वो क्या है, 0 है फंक्शन में। बात समझ में? अच्छा कभी कभी इमेज बोल देता है, इमेज मतलब आउटपुट की वैल्यू बोल रहा है। तो 1 इनपुट के लिए आउटपुट बोल रहा है, इमेज का मतलब आउटपुट पूछ रहा है। तो मैं तो ब्रैकेट में लिख देता हूं आउटपुट पूछ रहा है। ठीक है। अच्छा दूसरा ऐसे भी क्वेश्चन बोल देते हैं, व्हाट इज प्री इमेज ऑफ 5 इन एफ। मैंने बोला कि फंक्शन में 5 की प्री इमेज क्या है। प्री इमेज का मतलब, अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, इनपुट जानना चाह रहा हूँ, और ये जो 5 दिया हुआ है ये आउटपुट है। तो मैं मुझे ऐसे पूछ रहा है fx = 5,
तो x बता दो कितना है। तो आपने देखा 5 4. किसके साथ लिंक है, 4 के साथ। हाँ, तो आप कहोगे देयरफॉर प्री इमेज ऑफ 5 इन f इज 4। क्लियर है? Yes, sir. तो मैंने अभी बोला था कि ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर जो रेंज है वो तो आएगा 0 1 0 1 2 और 5, लेकिन कोडोमेन में 3 भी आएगा। तो क्या दोनों इक्वल हैं? No, sir. नहीं। तो हमने देखा भाई रेंज जो है आपका, रेंज में आएगा 0 1 2 5, लेकिन कोडोमेन में भाई सारे आ रहे हैं, पूरा का पूरा सेट आएगा 0 1 2 3 5। तो आपने देखा ये दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर इट इज Not equal. नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू तो इनटू फंक्शन हो गया, नॉट ऑन टू। ठीक है, तो जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा उसको इनटू बोल देते हैं। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहां तक सभी को आया भाई समझ में? Yes, sir. ठीक है, अब मैं कुछ एक और फंक्शन बता रहा हूं जिसको बोलते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या है? अगर कोई फंक्शन f इज बाइजेक्शन, या बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं, f इज बाइजेक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन इफ, क्या कंडीशन? इफ f इज बोथ 1 1, अगर 1 1 भी हो, 1 1 मतलब इंजेक्टिव, शॉर्ट में इंजेक्टिव बोल देते हैं, एंड ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव। तो एक ऐसा फंक्शन जो आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 0 1 -1 4। तो लेट्स से ऐसा है, ये मैपिंग दी हुई है। तो आपने नोटिस करा कि ये 1 1 है, हाँ 1 1 है, क्योंकि एक के साथ एक ही लिंक हो रहा है। क्या ऑन टू है? ऑन टू भी है। तो ये जो फंक्शन लिखा है मैंने e टू b, ये वाली मैपिंग क्या हो जाएगी? बाइजेक्टिव हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. सभी को आया भी समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मान लो मैंने ऐसा फंक्शन दिया आपको, fx दिया, पहले f बता दिया, फंक्शन की डेफिनेशन बोल दी कहाँ से कहाँ तक है, r से r, फिर मैंने fx दे दिया 3x - 5 होल डिवाइड बाई 2। तो मैं पूछ रहा हूँ क्या ये बाइजेक्शन है? तो पहले आपसे पूछा इज f 1 1, क्या 1 1 है? फिर पूछा क्या ऑन टू है? फिर पूछा, जब दोनों पता लग जाएंगे तो मैं बता दूंगा बाइजेक्टिव है या नहीं। तो चलो बताओ, पहला 1 1 है ये फंक्शन, जल्दी से देखकर बताओ क्या ये 1 1 है? बोलो बोलो। No, sir. Yes, sir. किसी बच्चे ने बोला नो, किसी ने बोला यस। आराम से सोचो फिर आंसर दो एक दोबारा। दो आंसर तो नहीं हो सकते, या तो यस होगा या नो होगा, तो इसलिए सोच समझ के आंसर दो, यस या नो। Yes, sir. यस, ओके। बाकी बच्चे एग्री करते हैं बेटा 1 1 है? एक मैं क्या करूंगा, मेरे को एक सिंपल सा तरीका, मैंने 2 तरीके बताए तुम्हें, ग्राफ वाला भी बताया। अगर तुम ग्राफ बना सकते हो तो बहुत इजीली देख लो, अगर ग्राफ नहीं बना पा रहे हो तो वो ट्रेडिशनल जो मेथड है वो उससे चेक कर लो। fx1 = fx2 मान लो, लेट कर लिया। अगर ऐसा करने से x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं और कुछ नहीं आती पॉसिबिलिटी, तो मैं क्या दूंगा है। तो fx1 = fx2 रखा तो क्या आएगा, 3x1 - 5 डिवाइड बाई 2, 3x2 - 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 काटो, 5 5 काटो, 3 3 काट दो। x1 = x2 आ रहा है मतलब, और x1 x2 मैंने देखा फंक्शन में x1 और x2 कहाँ से लिए गए, रियल नंबर से लिए गए। हाँ तो ठीक है, मतलब जितने भी x1 और x2 रियल नंबर से एलिमेंट से बिलोंग करेंगे उसमें x1 और x2 इक्वल हो सकते हैं, 1 1 के इक्वल होता है, 2 2 के इक्वल होता है, तो ठीक है। तो यानी 1 1 है भाई, और ग्राफ से भी चेक कर सकते थे, और मैं से भी कह सकता था। तुम्हें तो दिख ही रहा होगा यार, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, दिख रहा है तुम्हें? ये 3/2x - 5/2 ऐसा लिखा हुआ है, यानी कि इसका स्लोप कितना है 3/2, और जो y इंटरसेप्ट है वो -3/2 है, वो -5/2 है। तो y पर ये -5/2 कहीं पे ऐसे कट करेगा, 0 - 5/2, और इसका स्लोप कितना है 3/2। 3/2 कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव स्लोप? पॉजिटिव स्लोप है ना, तो पॉजिटिव स्लोप मतलब कुछ ऐसी लाइन बन रही होगी भैया ना। क्लियर है? और x इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हो, अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 5/3 आएगा। तो ये पॉइंट हो गया 5/3, 0। ठीक है, तो ये लाइन है। अब लाइन तुम्हें पता है यार कि जब भी तुम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कभी करेगा ही नहीं। आ रहा बात समझ में?
Yes, sir. तो एक x के लिए आपका एक ही y आएगा, ये बात समझ में आ रही है? ये Yes, तो एक sir. लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन तो तुम्हारे माइंड में, मतलब मैंने ग्राफ बना के दिखाया है, तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये तो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में अजीब सी लिख दी मैंने 3x - 5 होल डिवाइड बाय 2, सेपरेट करके साफ पता लग रहा है 3/2x - 5/2 लिखा हुआ है। स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप 3/2, y इंटरसेप्ट -5/2, और स्ट्रेट लाइन हमें पता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कौन सी लाइन है? ऑब्लिक लाइन है ना? ऑब्लिक मतलब ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल, है ना? Yes. अच्छा, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती तो अगर ये ऐसा हो जाता, हॉरिजॉन्टल लाइन होती, यानी कि y fx जो होता वैसा हो जाता, 3 सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन दे देता। अब कैसा है? 1 1 है ये ऑन टू 1 1 है या नहीं है? पहले 1 1 बताओ, है या नहीं? No, sir. अब नहीं है भाई, क्योंकि इसका ग्राफ तो साफ दिख रहा है, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, 0 3 से पास होएगा। तो तुमने अगर मान लो रख भी दिया fx1 = fx2, तो कैसे सॉल्व करोगे वैसे? आप कहोगे 3 = 3, इसमें तो x है ही नहीं, है ना? अब भाई x1 और x2 की वैल्यू कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, हमेशा ये तो इक्वल ही रहेंगे। बात समझ आ रही है? क्योंकि जब x1 x2 रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम कंफ्यूज होगे अब क्या करूं? जो सर ने मेथड बताया था fx1 = fx2, अब क्या करें? इसमें तो x1 और x2 दिख ही नहीं रहे, कहां पर है? तो आप कुछ भी ले लो x1 और x2 की वैल्यू, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो इक्वल हो नहीं हो, आंसर वही 3 रहेगा। तो इसमें फिर ग्राफ से समझ जाओ कि भाई सर ने अगर x1 की वैल्यू मैंने 1 ली, तो 1 3, 1 से भी 3 आएगा। अगर मैंने भाई 5 लिया, 5 से भी क्या आएगा? 1 आएगा, सॉरी 3 आएगा। तो यानी कि 5 से भी 3 आंसर देगा फंक्शन, 1 से भी 3 देगा, तो ये तो 1 1 नहीं है। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, ऊपर वाला जल्दी से बता दो, ऑन टू भी है क्या? 1 1 तो है, अब ऑन टू भी है क्या ये फंक्शन? जल्दी से बता दो। ऑन टू का मतलब हर जो ऑन टू मतलब ये जो रेंज है, आर और कोडोमेन दोनों सेम होने चाहिए। ये आर जो लिखा है तो कोडोमेन है, तो क्या रेंज भी आ रही है, रियल नंबर ही है या कुछ ऐसे? अच्छा, इसका निकाली तो सीधा रेंज निकाल लो। चलो 3x - 5/2 का रेंज निकालना है भाई। तो मैंने रेंज तो सीखा नहीं, इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, बताओ क्या होगा? हमने डोमेन तो लिख दिया, इसका क्या है डोमेन? आर ही है। कोई रेंज बताएगा इसकी कैसे निकालें? हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, तो उनमें से सबसे सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें। 3x - 5/2 का रेंज क्या होगा? बताओ बताओ भाई, रेंज कैसे निकालोगे? x की वैल्यू आप कहोगे, डोमेन अगर आर है तो उसका मतलब आप कह रहे हो x की वैल्यू -bt से लेकर +bt सब हो सकता है। अच्छा, 3x की वैल्यू भी -bt से +bt हो सकती है। अच्छा, 3x - 5 करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी में माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं डिवाइड भी कर दूंगा तो भी कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यही तो मेरा y या fx है, तो fx या y मेरा कहां से कहां तक आ रहा है? -bt से +bt, यानी कि रेंज भी क्या आ गई भाई? आर ही आ गया ना। तो अगर रेंज भी आर है और आपका कोड डोमेन भी आर था, तो देयरफॉर एफ इज कैसा फंक्शन है? ऑन टू है। आई बात समझ में? यस क्लियर है? सर। हाँ, तो अब थोड़ा सा इनवर्स का नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि फंक्शन का जब इनवर्स निकालते हैं तो उसका मतलब क्या है। बेसिकली थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि फंक्शन का इनवर्स का मतलब होता है कि इनपुट आउटपुट बन जाएगा, आउटपुट इनपुट। मतलब जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि एक दुकान है, कोई शॉप है, जिसका रेवेन्यू फंक्शन जैसे एफ एक्स लिखते हैं ना, उसको आर एक्स लिख दिया मैंने। रेवेन्यू फंक्शन जो है वो ये है 2000x और माइनस कुछ रेंट है, मतलब वो 2000 रुपीज का कोई आइटम बेचता है, वो उसका रेवेन्यू फंक्शन हो गया। एक्स नंबर ऑफ इनपुट है उसके, कितने आइटम वो सोल्ड करता है, माइनस उसमें से मैंने रेंट हटा दिया, लेट्स से 15,000 या 15,000 उसकी जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट मतलब कुछ था माइनस करना था तो वो कर दिया, कुछ वेस्टेज हो गया, कुछ कुछ भी था, ठीक है। तो रेवेन्यू फंक्शन मान लो ऐसा कुछ था, ठीक है। 2000x माइनस का 15,000 या सिर्फ इतना ही ले लो, चलो 2000 का उसने कोई आइटम सोल्ड करा, बस यही था उसका रेवेन्यू फंक्शन। तो अब मैं कहूँ अगर आपको कि ये तो फंक्शन है, अब मैं इसका इनवर्स अगर जानना चाहता हूँ, इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन क्या होगा? x की वैल्यू निकाल दो, y के टर्म्स में क्या आएगी? ये आएगी ना। तो इसको मैं इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया x/2000 ऐसे लिख दिया। तो ये जो फंक्शन है, ये ऊपर वाले फंक्शन का जो rx है उसका क्या है? इनवर्स है। इनवर्स मतलब इसमें देखो क्या हो गया, जो आपका x है वो पहले इनपुट था और y आपका आउटपुट था। अब मैंने क्या करा, जब ऐसे लिख दिया x = y/2000,
तो y को मैंने इनपुट बना दिया, मैं कह रहा हूँ मुझे रेवेन्यू पता है, मैं कह रहा हूँ मेरा 1.5 लाख की रेवेन्यू है, तो 1.5 लाख को मैं क्या करूंगा 2000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा x आ जाएगा कितने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किए मैंने, है ना। अगर 60,000 का रेवेन्यू है तो x आ जाएगा कितने आइटम मैंने सोल्ड करी, समझ में आया? ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को फिर मैंने उस x को जो x इक्वल टू y अपॉन 2000 था उसको ऐसे अलग से फंक्शन नाम दे दिया, ऐसे fx इक्वल्स टू x अपॉन 2000। अब तुम सोचोगे सर ने ये क्या कर दिया, मैंने x को fx बोल दिया, एक फंक्शन बना दिया, और y जो था ना, अब तुम कहोगे सर ये तो y के टर्म्स में लिखा हुआ था, आपने x ही लिख दिया। मैंने क्या करा, उस y को इनपुट बना दिया और वो x ऐसे बना दिया। क्लियर है? ठीक है भाई। यस सर। तो इनवर्स फंक्शन मतलब तुम्हें जरूरत भी समझ में आ गया होगा कि इनवर्स फंक्शन की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमें आउटपुट दिया होगा, इनपुट निकालना होगा, है ना। तो अब लेकिन इतना इजी नहीं है कि इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकाल दिया, हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो क्यों नहीं करता, वही जो मैंने भी 1-1 कंडीशन बताई, ऑन टू वाली कंडीशन बताई, और मैंने बाइजेक्शन बताया कि कोई फंक्शन अगर 1-1 है और ऑन टू भी है तो उसका क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये कंडीशन होगी क्या, इफ inverse of a function exist then f is 1-1 and onto, मतलब वो क्या होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो क्या होगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं। अब वो ऐसा क्यों, वो कंडीशन सीखेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों भाई, कंडीशन ये वाली क्यों लगाई कि 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, नहीं तो उसका लाइक इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो क्योंकि इनवर्स में तुम्हें पता है कि होगा क्या, अगर एफ फंक्शन था ए टू बी, मतलब ए से बी की मैपिंग करी हुई थी, तो जो इसका इनवर्स होगा, ऐसे दिखा देते हैं, वो क्या होगा, बी से ए हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना? यस सर। मतलब उसका जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा, रेंज होगा वो डोमेन बन जाएगा, है ना। अच्छा, लेकिन बीच होता तो कोडोमेन होता था। तो मैंने जो कंडीशन लगाई, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये कंडीशन क्यों लगाई। एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ, चलो एक एग्जांपल लिया मैंने, क्या लिया, एफ एक्स ले लिया, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं आर से आर, ठीक है। तो पहले इसको देखकर बता दो, इसको देखकर बता दो, एफ एक्स जो मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, क्या ये 1-1 है, क्या ये 1-1 है? नहीं है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा भाई, -1 के लिए भी बनाएगा, 1 के लिए भी बनाएगा, है ना। ये बात ठीक है, ये बात क्लियर है सभी को? अच्छा, तो मैंने इसको y इक्वल टू मान लिया एक्स स्क्वायर, तो इसका x क्या आएगा बेटा, इसका x आ जाएगा क्या बताओ, प्लस माइनस का रूट y, यही आएगा ना, यही आएगा, ठीक है। चाहे प्लस का रूट y ले लो या माइनस का रूट y ले लो, अब सोचना ही पड़ी। आपने क्या बोला, जो x की वैल्यूज आएंगी वो रियल नंबर से बिलोंग करेंगी, y की वैल्यूज भी आप बोल रहे हो रियल नंबर से बिलोंग करेंगी, ठीक है। अब आपने इसका इनवर्स कर दिया, क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया। आप कह रहे हो एग्जिस्ट करता है, तो आपने इसका f इनवर्स ऐसा लिख दिया, f इनवर्स इक्वल टू प्लस माइनस का रूट x, ऐसा लिख दिया, इनवर्स कर दिया आपने। मतलब अच्छा, जब इनवर्स करोगे तो डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब कोडोमेन। तो जब इंटरचेंज करोगे, अब देखो क्या हो जाएगा, या यहीं पर ही देख लो, अगर मैं y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं तो क्या x डिफाइंड आएगा, सोच के बताओ। अगर आप y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कई बार तो इमेजिनरी में चला जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तो x तो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। हाँ, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जब मैं उल्टा करूंगा, रिवर्स करूंगा, तो ये जो r है ये अब डोमेन बन जाएगा, और जो दूसरा r है वो क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा, मतलब r ही रहेगा। लेकिन क्या हो गया इसमें प्रॉब्लम, अब ये हो गई, पहले तो हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो आंसर आता था, x के लिए मैं कोई भी रियल नंबर लूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब इनवर्स लिखा x इक्वल टू रूट y प्लस माइनस का, तो y की वैल्यू अब मैं क्या कोई भी रियल नंबर पुट कर सकता हूं, नहीं कर सकता ना। तो फिर तो मुझे डोमेन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये तो मतलब r टू r डिफाइंड ही नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं x इक्वल टू रूट y लिख देता हूं r टू r, तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो इसलिए वो कंडीशन लगाई गई थी। इसको और थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा नेक्स्ट क्लास में, कि 1-1 और ऑन टू वाली कंडीशन इनवर्स के लिए, किसी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऐसी कंडीशन क्यों लगाई गई। थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया तुम्हें कि भाई ये तो फिर डिफाइंड ही नहीं होगा, इसलिए वो कंडीशन लगाई थी कि फंक्शन 1-1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी। अगर ऐसा है तो 1-1 और ऑन टू का मतलब तुम्हें पता लग गया, ऑन टू ऐसा फंक्शन होता था जिसका रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते थे, और 1-1 में एक एक के साथ ही लिंक होता था। तो फिर जो फंक्शन होगा वो ऑलवेज कैसा आएगा,
बाइजेक्टिव होगा और बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यही कंडीशन है कि कोई फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ऐसे नहीं है कि किसी भी फंक्शन का आप बोल दोगे कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उन्हीं फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन 1 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और एग्जांपल देके कराऊंगा, कैसे निकालते हैं वो भी समझाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर। क्योंकि Okay, 12th क्लास sir. में तुम्हारा ये पहला ही चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो वो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है, बाकी अपने डोमेन रेंज फंक्शन की डेफिनेशन जो अब तक बताएंगे बेटा, इन सबको रिवाइज करो, देखो। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल, गुड नाइट सर। Good गुड night, नाइट sir. बेटा।